हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करने के लिए, हमें पूरी तरह से स्वीकार कर लेने के लिए, हमें अपने करीब लाने के लिए, हमेशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति के लिए, धन्यवाद अपनी बुद्धि और अपने फेवर से हमेशा हमें ब्लेस करने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, धन्यवाद पिता। पिता, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबको आप नामों नाम आशीष दें, जितने लोग आने वाले हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, इन सबको भी परमेश्वर आप आशीष दें। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप हर एक का बनाकर रखेंगे, इनके प्रियजनों पर भी आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। और पिता, आज अपनी गूढ़ी गहरी प्रेम की बातों से आज इनके दिलों को आज भरपूर करेंगे आप। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका प्यार हमें और अधिक धन्यवादी बनाता है, क्योंकि हम अपने प्यार पर घमंड नहीं करते, हम हमेशा आपके प्यार पर घमंड करते हैं, क्योंकि आप जैसा प्यार कहीं नहीं है, कोई नहीं कर सकता। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आप जब भी हमसे बात करते हैं अपने प्रेम से भरी हुई आवाज से, प्रेम से भरे हुए हृदय से, प्रेम से भरी हुई दृष्टि से आप हमें देखते हैं और आप हमें शांति देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। पूरा समय आप हम सबको गाइड करेंगे और सब कुछ को सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, मीठी वाणी तेरी, मीठी वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, प्रेमी वाणी तेरी, प्रेमी वाणी तेरी। जय जय यीशु, जय जय हो, जय जय यीशु, जय जय हो, जय जय यीशु, जय जय हो, जय जय यीशु, जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। पवित्र आत्मा जय जय हो, पवित्र आत्मा जय जय हो, पवित्र आत्मा जय जय हो, पवित्र आत्मा जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। प्रेमी यीशु तेरी जय जय हो, प्रेमी यीशु तेरी जय जय हो, प्रेमी यीशु तेरी जय जय हो, प्रेमी यीशु तेरी जय जय हो।
अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। आज आपका आत्मा हमारे भीतर वास करता है, जो हमें सिखाता है, हमें आपकी बातें बताता है, हमें आपकी गूढ़ी गहरी प्रेम की बातें हमें बताता है, हमें एनकरेज करता है, हमें शांति देता है, हमें और अधिक आपकी ओर झुकाता है। हम दिन प्रतिदिन आपकी ओर झुक रहे हैं, आपके प्रेम की ओर झुक रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार सच्चा, पवित्र, सबसे महान, सबसे ऊंचा, निष्कपट, निराला, अनोखा केवल आपका प्यार है। हालेलुया। जब से यीशु आप हमें अपने करीब लाए हैं, हमारी जिंदगी बदल गई है। हमारे जीवन में यीशु जब से आप हमारे दिल में आए हैं, सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नई मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नई मिल गई। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने जो थामा हाथ तो अब ना कोई है। ओ तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने जो थामा हाथ तो अब ना कोई है। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नई मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नई मिल गई। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने जो थामा हाथ तो अब ना कोई है। ओ तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने जो थामा हाथ तो अब ना कोई है। यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नई मिल गई। यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नई मिल गई, राह नई मिल गई, राह नई मिल गई, राह नई मिल गई। आमेन। तुझ पर है भरोसा यीशु, और अब आप पर ही हमारी जिंदगी निर्भर है यीशु, क्योंकि जब आपने हमारा हाथ थाम लिया, कोई तूफान, कोई आंधी, कोई बाढ़ अब हमारे जीवन को गिरा नहीं सकती। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें अपने सात स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर आपने बिठा दिया है।
हम इस समय भी वहां आपके साथ बैठे हुए हैं। आज हर समस्या, हर मुसीबत, हर कलेश, हर परेशानी, हर धोखा, हर एक शैतान का धोखा, हर एक कमी घटी, हर रोग, हर बीमारी, हर शैतान की चाल हमारे पैरों के नीचे है। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ आपने हमारे लिए इसलिए किया क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद यीशु आपके प्यार के लिए कि आपने अपने प्यार से हमें भर दिया है, हमें भर दिया है। आप हम पर अब दोष नहीं लगाते। और जब हम इस संसार में अब घूमते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, सोते जागते हैं, अब हम अपने भीतर ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आप कभी भी हम पर दोष नहीं लगाते। धन्यवाद यीशु। दोष लगाने वाली आवाज आपकी नहीं है, दोष लगाने वाली आवाज आपकी ओर से नहीं है। यीशु, आप कभी भी हम पर दोष नहीं लगाते। और ये सच्चाई को जब हम थाम लेते हैं, ये हमें सामर्थ्य देती है हमारे जीवन में पाप के ऊपर विजय में चलने के लिए, दोष के ऊपर विजय में चलने के लिए। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो सब हमें सहना था, हमारे लिए आपने पहले ही सह लिया ताकि हम विजय में चल सके। हम प्रतिदिन विजय से विजय की ओर जाते हैं, महिमा से महिमा की ओर जाते हैं। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। अंधकार की शक्तियों का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे भीतर रहते हैं। जीवन की ज्योति यीशु ने कहा मैं हूं, और जो व्यक्ति ज्योति में चलता है,
अंधकार उस पर राज नहीं करता। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपका प्रेम, आपकी ज्योति, आपका जीवन अब हमारे भीतर है और अब हम हर दिन आप में और आपकी रोशनी में चलते हैं, आपके प्रेम की रोशनी में चलते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों को ऊंचा उठाने के लिए, आशीषित बनाने के लिए, हमें भरपूर करने के लिए यीशु, हमें आप पर दृष्टि लगाने के लिए प्रभु, हमें सामर्थ्य देने के लिए अपनी, हम आपको शुक्र 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 करते हैं यीशु। आप हमारी जिंदगी हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति यहाँ है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी कि आप यहाँ इस समय काम कर रहे हैं, आपका प्रेम इस समय यहाँ काम कर रहा है। कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ आपका प्रेम बह रहा है परमेश्वर। आप लोगों को छुटकारा दे रहे हैं, आप लोगों को चंगाई दे रहे हैं, आप लोगों को अपनी बुद्धि दे रहे हैं, आप लोगों को अपना फेवर दे रहे हैं। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इनके जीवन जब ये आपका वचन रिसीव करते हैं तो आपकी बुद्धि को रिसीव करते हैं, और जब कोई आपकी बुद्धि को रिसीव करता है उसका जीवन फिर वैसा ही बना नहीं रहता। प्रभु आप उसको आपकी बुद्धि उसे अपलिफ्ट करती है, आपकी बुद्धि उसे संपन्न बनाती है, आपकी बुद्धि उसे सफल बनाती है, आपकी बुद्धि उसे सिक्योरिटी देती है, आपकी बुद्धि उसे महिमा देती है, आपकी बुद्धि उसे धन देती है, आपकी बुद्धि उसे शोहरत देती है, आपकी बुद्धि उसे स्पष्ट दृष्टि देती है, स्पष्ट दृष्टि देती है, ताकि वो चीजों को आपके अनुसार देख सके, आपके अनुसार देख सके, आपके प्रेम की दृष्टि से देख सके, आपकी दया की दृष्टि से देख सके, आपकी कृपा की दृष्टि से देख सके। हाँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमें हमेशा ऐसा ही देखते हैं, अपनी प्रेम की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। सब कुछ आपको सौंपते हैं और आप अपनी महान गूढ़ी भेद की बातों को आज यहाँ इम्पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रेम यहाँ बह रहा है और आपका प्रेम इन्हें आगे भी सिखाएगा बहुत सारा, वो सब चीजें जो इन्हें जानने की जरूरत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, आप जो भी कुछ आप अपनी संतानों से बात करना चाहते हैं प्रभु, मेरी मदद करें प्रभु, मेरी जुबान को, मेरे मन को प्रभु, अंतर मन को आप अपने नियंत्रण में रखें प्रभु। और जो आज आप बात करना चाहते हैं प्रभु मुझसे और मेरे द्वारा प्रभु, मेरी मदद करें, सब आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे प्रभु यीशु के नाम से। काफी दिनों से चल रहा है प्रभु को जानना, क्योंकि इसमें हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि मसीह जीवन के अंदर मैंने बात करी थी कि खाली परमेश्वर के बारे में जानना, यहाँ सिर्फ मसीही जो क्रिश्चियनिटी है वो उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ये जीवन क्या है, मसीह जीवन क्या है, इसको कैसे जीना है। तो लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि नाम रख लेने से, आगे मसीह लिख लेने से, या कुछ पहन लेने से कि मैं मसीह दिखूं, या कुछ ऐसा वस्त्र पहनने से जिस पे लिखा हो आई एम क्रिश्चियन। हालेलुया। लेकिन उनके बर्ताव से, उनके बिहेवियर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलता कि ये वाकई प्रभु को जान रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बात करी, इसलिए परमेश्वर
यीशु ने बात करी कि दोबारा से कर दें, उसको मैं कम कर देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मसीह जीवन खाली परमेश्वर के बारे में जानने का ही नहीं है कि परमेश्वर के बारे में जान लिया, पास्टर साहब ने, हम चर्च आ गए और चर्च आगे पास्टर साहब ने कुछ बोला, 2 घंटे हम बैठे, चलो जी हाजिरी लग गई, हालेलुया। लेकिन मसीह जीवन जो होता है वो है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर कौन है, हम परमेश्वर के कौन है, हमारा रिश्ता क्या है परमेश्वर के साथ, हालेलुया। हम कहाँ पर खड़े हुए हैं मसीह जीवन के अंदर। तो ये बड़ा जरूरी है इस चीज को जानना, और इसके लिए कोई थियोलॉजी स्टडी काम नहीं आती है। ये इसमें कोई भी लिखा हुआ या आपको कोई पढ़ के सुना देगा, आपने उसके बाद बोल दिया, वो काम नहीं आएगा। ये हमारा निरंतर हर रोज का एक जीवन है, खाली संडे का जीवन नहीं है, खाली क्रिसमस का जीवन नहीं है कि क्रिसमस पर हमने कुछ अपना समय गुजार लिया, कुछ कर दिया तो हम अपने आप को बोस्ट करने लग जाएंगे, हाँ हम जानते हैं। या परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी संतानों को अलग कर लेते हैं। अलग कर ले मतलब वो पवित्र ठहराते हैं, शुद्ध करते हैं। उन्होंने अपने लहू के द्वारा, प्रभु यीशु ने, हम जो भी उन पर विश्वास करता है उसको शुद्ध कर देते हैं हमेशा के लिए, हालेलुया। तो कोई भी पाप, चाहे हमसे, मान लीजिए हम कहीं शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाए, हम पाप कर भी बैठे, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी भी हमसे पाप हो जाए, हालेलुया। कई आदमी अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि वो विश्वास कर रहे, पूरा निर्भर हो पाए, परमेश्वर पर भरोसा रख पाए, हालेलुया, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, कुछ उस चीज को अभी वो जान नहीं पाए परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करते हैं, हालेलुया। क्योंकि जिस दिन वो ये समझ जाते हैं कि बस ये जो मुझे चाहिए था, मुझे इस जीवन में चाहिए था, वो मुझे मिल गया, मैंने जान लिया परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हालेलुया। तो जब इस स्तर पे आदमी पहुंच जाता है, खाली ये लाइन बोलने से नहीं कि प्रभु यीशु मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ये जानता हूं, हालेलुया, लेकिन ये जब अंदर मन, आपके हृदय से ये चीज समझते हुए मुंह से निकलती है ना, वो कारगर होती है। वो आपके जीवन को वैसा नहीं रहने देगी जो आप पहले जीते आ रहे हैं, हालेलुया। तो ये चीज जाननी बड़ी जरूरी है कि ये निरंतर, कि परमेश्वर मैं आपको और जानना चाहता हूं, मुझे मालूम है आप बहुत मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको और जानना चाहता हूं। क्योंकि दुनिया की कोई भी स्टडी, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, काउंसलिंग करने वाला हो, या वकील हो, ऊंचा कोई बड़ा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, गवर्नमेंट में हो, वो आपको नहीं समझा सकता। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो दुनिया की नजर में सक्सेसफुल माना जाए, वो कामयाब नहीं, वो उस चीज को नहीं आपको बता पाएगा, वो आपको अनुभव नहीं हो पाएगा परमेश्वर के प्रेम का। सिर्फ परमेश्वर को अपने आप को सौंप देना, समर्पित करना, हृदय को, अपने सब कुछ को, ये जानते हुए प्रभु आप सब कुछ को संभाल रहे हैं, आप, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यही है जो आपके बंधनों को, जो अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नफरत को लेकर या खुद के लिए नफरत को लेकर, वो अंधकार में जीवन को में जीने, उस टाइम अच्छा लगने लग जाता है कि मैं और मैं अकेला। लेकिन परमेश्वर को जब आप जान जाते हैं अंतर मन में कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, उसके बाद वो सारे बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं, हालेलुया। क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, कुंजी है ये। कोई, आप बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको आप 1-to-1 चैप्टर भी बाइबल का पूरी बाइबल ऐसे रटी होगी, आप जहां से मर्जी बोलो, कौन सी आयत, कौन सा चैप्टर, फटाक करके जवाब दे देंगे,
लेकिन जीवन वैसा नहीं है। स्टडी के तौर पे एक अपनी अकल के बलबूते पे जो मर्जी कोई बोल जाए, लेकिन जीवन नजर आने लगता है जब वो अपना एक्सपीरियंस अनुभव के तौर पर कि परमेश्वर उनके जीवन में कितना अनुभव उनको प्रदान किया, उन्होंने रिसीव किया परमेश्वर से। ये निरंतर का है, खाली एक टाइम का नहीं है कि हमने ये सोच के बैठे कि हमें जीवन में ये चाहिए या फलां व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए या ये कुछ हो जाए तो ये मैं अनुभव करूं। ये होगा, 100% होगा। हालेलुया। जो आप चाहते हैं उससे बेहतर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार ये होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप सीखें, मैच्योर हो, बढ़े आगे। हालेलुया। क्योंकि ये सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे को भी जब से मैंने ये परमेश्वर में बात करनी शुरू की ना, तो एक अलग ही परमेश्वर ने अपना अनुभव प्रदान किया। हालेलुया। क्योंकि मेरी तो हमेशा इच्छा होती है कि मैं समय भी लेता हूँ वचन को तैयार करने के लिए, टाइम बहुत लगता है मेरे को। मैं प्रतिभा स्टार्ट है हर टाइम, लेकिन मेरे को थोड़ा समय लगता है हर चीज के लिए, क्योंकि मैं बहुत समय लगा आता हूँ उस चीज के लिए। तो वहां पर कभी भी आप ये सोचिए, परमेश्वर कभी भी आप पर अपनी उपस्थिति को, प्रेजेंस को, कि आप उनकी उपस्थिति में चले, कभी भी जबरदस्ती थोपेंगे नहीं आप पर। हालेलुया। और एक चीज निश्चित है कि परमेश्वर का वायदा जो है वो सच्चा है। हालेलुया। जो उन पर विश्वास करता है, जो निर्भर होता है, उसके लिए ये वचन परमेश्वर की ओर से है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। आमीन। तो ये परमेश्वर का वायदा है। और कभी भी मैंने आपको बताया ना कि परमेश्वर अपनी प्रेजेंस आप पर थोपते नहीं है, और वो चाहते हैं, उनकी ये इच्छा है कि ये मेरे प्यार को अनुभव करे हर व्यक्ति जो उन पर विश्वास करता है। खाली चर्च आना या चमत्कारों को देखने के लिए देखना कि मेरे जीवन में ये चमत्कार हो जाए, चमत्कार होने हैं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो 100% आपके जीवन में चमत्कार होंगे। चमत्कार का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? कुछ लोगों के लिए लिमिटेशन होती है कि मेरे जीवन में ये कुछ मिल जाए या ये कुछ हो जाए, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा कुछ करते हैं आपकी सोच से, वो चमत्कार कहलाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं है ये चीजें, बीमारी ठीक होना या किसी की कमी घटी को फाइनेंशियली दूर करना या एक अच्छा पार्टनर देना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बिजनेस अच्छा देना, जॉब अच्छी देना। आर्थिक रूप से बंदा कहता है कि मैं एस्टेब्लिश हो जाऊं। हालेलुया। तो लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करने लग पड़े हैं, आप अंदर से आपने अनुभव कर लिया कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, तो ये चीजें आपको कोई बॉदर ही नहीं करेंगी कि आपको इन चीजों के लिए सोचना पड़े, क्योंकि ये अपने आप ही होता चला जाएगा। आमीन। क्योंकि अपने अनुभव से तो हमने यही जाना। हालेलुया। तो बहुत से मसीह लोग जानते तो हैं हर चीज को, लेकिन थियोलॉजी तौर पे, स्टडी तौर पे, या थोड़ा बहुत जो सुन लिया बस ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो पैदा ही क्रिश्चियन हुए। हालेलुया। हमको तो अलग से रख दिया। ये एक तरह का अनभिज्ञता है, अज्ञानता है। हालेलुया। हाँ, वचन उनके पास होता है, वो सब कुछ को समझते, लेकिन उनके एक्शन, उनके कार्य, उनका जीवन का रहन सहन ये बताता नहीं है कि ये मसीही है। हालेलुया। जैसे लोग अन्य जाति पुराने नियम में, जब हम नए नियम में जब चेले कहीं भी जाते थे तो उनको कुछ दिखाना नहीं पड़ता था। वो लोग उनको निरंतर, क्योंकि वॉच आउट कर रहे होते थे, तो कहते थे ये मसीह है। ये होता है, एक नाम के आगे मसीह लिख लेना और कोई कास्टिज्म में चले जाना कि मैं क्रिश्चियन हूं। गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक है, वो दर्ज रिकॉर्ड में कराना पड़ता है कुछ भी, लेकिन हम अपने जीवन में ये जान लें
कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। हमको सिर्फ इतना जानना है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। और वो प्रेमी परमेश्वर है, और उन्होंने अपना उस प्रेम को दिखाने के लिए क्रूस पर सब कुछ को दे दिया। हालेलुया। क्रूस पर आपको सबसे प्रिय, जो उनका स्वर्ग में सबसे प्रिय पुत्र, अति प्रिय, उनको आपके लिए दे दिया, ताकि आपको कभी भी किसी गलती, अपराध, पाप के लिए दंड ना भुगतना पड़े। हालेलुया। क्रूस पर उनको जाने का, वो उन्होंने जन्म ही प्रभु यीशु ने इसलिए लिया कि उनको मालूम था कि मैंने क्रूस पर अपने जीवन को देना है आपके लिए। हालेलुया। और आपके बचाए जाने से पहले सबसे पहला अनुभव हमें कहां होना चाहिए? मुझे नहीं मालूम लोग किस मकसद से उस चीज को अपनाते हैं। जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास किया, तो मैं तो विश्वास करता नहीं था, मैंने तो नया नियम पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले नया नियम मुझे मिला, मैं बाइबल भी नहीं जानता। नया नियम मैंने उठाया, चुप करके मैंने गलतियां निकालने के लिए निकाला, कि मैं सबको बता सकूं कि ये क्या है। ये धर्म बदलने वाला एक संस्थान है, ये बहुत कुछ फैलाया जा रहा है कि धर्म बदलो, धर्म बदलो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और ये ढूंढते 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 मेरे को परमेश्वर ने अनुभव कराया कि ये वो अलग है जो मैं ढूंढ रहा था। मेरी मतलब खोज पूरी हो गई, और ये परमेश्वर ने दिखाया। ये सबसे पहला अनुभव होता है कि आपने उद्धार को पाया, परमेश्वर ने आपको बचा लिया। हालेलुया। और जब आपने विश्वास किया तो परमेश्वर ने आपको बचा लिया। उससे पहले क्योंकि वो आपसे प्रेम करते थे, उन्होंने आपसे प्रेम रखा आदि से, आदि से, अभी से नहीं। आप मां के गर्भ में भी नहीं आए होंगे, तब से परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। हालेलुया। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कैसे ले रहे हैं, लेकिन ये भी अभी परमेश्वर बात करके बता रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत अलग चीज है कि इस जीवन को हम परमेश्वर को ये जानते हुए कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ नहीं लेना देना आपको होगा ही नहीं। अगर उस तरीके से है फिर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपको, क्योंकि निरंतर आप कहियो कि ये अच्छा ठीक है मेरे जीवन में ये हो जाए तो मैं जानूंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर मैंने मांगा तो बहुत कुछ आपने दिया भी, लेकिन सबसे अद्भुत तो यही है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप मेरे संग हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। आमीन। तो जो मैंने जब से शुरुआत करी इस बारे में परमेश्वर को जानने को लेकर, दानियल का 11:32, यहीं से आप ये देखिए कि ये नहीं कि कोई टॉपिक हम लेते हैं, ठीक है, एक विषय होता है, हो सकता है कुछ समय बाद विषय चेंज हो गए, लेकिन सबका एक जो फोकस है, जो पॉइंट है, वो यही है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के प्रेम के बारे में और गहराई से जानना। हालेलुया। आमीन। और यही आपके काम। आप बेशक बहुत सारे वचनों को आपको ना भी याद हो, सिर्फ आपके मुंह से ये निकलेगा किसी भी परिस्थिति में कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैं जानता हूं। हालेलुया। तो इतना भी बहुत है। अगर आपको कुछ और किसी को बोलना भी ना आए ना, सिर्फ ये लाइन बोल दे आदमी कि प्रभु यीशु मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैं जानता हूं, गारंटी है मेरी, उस व्यक्ति का जीवन वो पहले जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। आमीन। तो ये कैसे होता है? ये परमेश्वर की इंटीमेट जो प्रेजेंस होती है, अतरंग जो उपस्थिति होती है, जब आपके जीवन में बात हो, जब वो आप जान जाते हैं चीज को, तब आपके जीवन में कार्य शुरू होते हैं। हो सकता है कि आप एक जगह पर मौजूद हो, उस व्यक्ति को जान ना रहे हो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो व्यक्ति तक पहुंच जाए, चाहे टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचे, किसी भी बात के थ्रू पहुंचे। हालेलुया।
तो वो जो उस व्यक्ति को वहां पर काम होगा ना, सबसे बड़ा काम क्या है? बड़े अद्भुत कार्य क्या हैं? लोग समझते हैं कि अद्भुत कार्य वो हैं जो लंगड़ों को चला दे, मुर्दों को जिंदा कर दे। हालेलुया। सबसे बड़ा काम यह है कि परमेश्वर के आपने कान दे दिए और आपने छुटकारा पा लिया। वो रिश्ता धार्मिकता का, परमेश्वर की धार्मिकता को आपको वो सेंट में जो प्रदान कर दी गई ना, उससे अद्भुत कोई और अद्भुत कार्य नहीं है, सामर्थ्य कार्य नहीं कराया। हालेलुया, आमेन। क्योंकि बहुत से मैंने बताया कि वो लोग समझते हैं कि हम जान गए हैं परमेश्वर को, क्योंकि मैं क्रिश्चियन, मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, कोई अन्य नहीं जानता। ठीक है, दुनिया बहुत सारे तरीकों से लगी पड़ी है, लेकिन असलियत में परमेश्वर को जानना, उनके प्रेम को अनुभव करना, उस सच्चे, वो सिर्फ अगर ये सोचें लोग दूसरे कि परमेश्वर, मैं नहीं जानता आपका क्या नाम है, लेकिन परमेश्वर मुझ पर अपना सत्य उजागर करे, मैं आपकी सच्चाई को जानना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपको और जानना चाहता हूं। हालेलुया, मैं आपको सुनना चाहता हूं। तो ये उसके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं उस जगह जाऊंगा तो मुझे कुछ प्राप्त होगा। हालेलुया। क्योंकि वो अंदर परमेश्वर असल में आपके भीतर वास करना चाहते हैं, वो हर व्यक्ति के भीतर वास करना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पर सिर्फ एक ही चीज है कि प्रभु यीशु पर, उनके पुत्र पर विश्वास रखें। हालेलुया। कोई धर्म अपनाना नहीं कि क्रिश्चियन धर्म अपना लिया लेंगे तो परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। हालेलुया, आमेन। क्योंकि वो समझते हैं कि मैंने दिखाना है कि मैं परमेश्वर से कितना प्यार करता हूं। हालेलुया। कुछ लोग स्टडी के द्वारा, वचनों के द्वारा ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना जान चुका हूं परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना बहुत बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। हाँ, वो पहली सीढ़ी है, वो पहला स्टेप है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, लेकिन वो आगे बढ़ना, वो परमेश्वर को जानना। हालेलुया। और यहां पर जो वचन में यही वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा, वो हियाव बांधेगा। हालेलुया, आमेन। क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य, जो प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है, वो प्रेम की सामर्थ्य वो उसके अंदर वास है। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी शक्ति से प्रेम नहीं कर सकते, अपनी सोच से परमेश्वर के मुताबिक प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, जो हम ये जान जाते हैं कि पहले उन्होंने हमसे प्यार किया और ऐसा प्रेम किया कि प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया अपने इकलौते पुत्र को, वो आपको आगे की ओर बढ़ाएगा और आपके अंदर वो भूख पैदा करेगा परमेश्वर की। आमेन। और निश्चय ही आप जानिए, आपका ख्याल ही हट जाएगा कि मैं अपनी बच्चों की परवाह करूं, मैं अपने फाइनेंस की परवाह करूं, मैं अपने बिजनेस या जॉब की परवाह करूं, किसी भी चीज की, यहां तक कि अपने शरीर की भी। हालेलुया, आमेन। क्योंकि आप परमेश्वर की निगाह में सभी बहुत खूबसूरत हैं, प्यारे हैं उनके। हालेलुया, आमेन। क्योंकि होता क्या है कि जो परमेश्वर के बारे में जानता है, वो सिर्फ उनका व्यवहार देखेंगे ना आप, कहीं मुझसे बात ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, फिर मेरे को बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएंगे, पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो जाएंगे, पता नहीं मुझे क्या दंड मिलेगा परमेश्वर की ओर से। क्योंकि वो छवि वो डिफरेंट लोगों द्वारा लोगों पर डाली गई है, थोपी गई है कि
कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर क्रोध करने वाले परमेश्वर है, जबकि है ही नहीं। यहां तक कि परमेश्वर ने पुराने नियम में भी क्रोध नहीं किया। जब हम पुराने नियम को इस लिहाज से देखेंगे कि यहां पर प्रभु यीशु कहां पर है, तो आपको कहीं पर भी परमेश्वर पिता का क्रोध नजर नहीं आएगा, कहीं पर भी। हालेलुया। लोग बाग वचनों का इस्तेमाल कर करके लोगों को डराते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि वो एक डर के तौर पर तो ठीक है, वो उपस्थिति कलीसिया में दर्ज हो जाएगी, या कुछ ऐसी चीज बताना कि वाह ये अलग बात हो, ये चीज काम नहीं आएगी। किसी का कहना भर सुन लेना वो काम नहीं आएगा। आपका परमेश्वर को जो रिश्ता आपके साथ परमेश्वर बनाना चाहते हैं, वो जो बन चुका होता है जब आप विश्वास करते हैं वो, लेकिन उसको जानते रहना ये आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो सावधानियां, मैंने आपको बताया ना, बरतते हुए जीवन जीते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, चाहे आंखों से हो, चाहे सोच में हो, चाहे नींद में हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने हर चीज के लिए 10 आज्ञाओं को बहुत अलग तरह से समझाया है, लेकिन लोग अभी भी उनको उस तरीकों से लेते हैं, और हर व्यवस्था के हर बिंदु को प्रभु यीशु ने अपने पृथ्वी के जीवन में, जब उन्होंने आखिरी क्रूज पर हो गए, काम पूरा किया, बोला उन्होंने, और अपना प्राण को त्याग दिया, आत्मा अपनी सौंप दी पिता को, वो पूरा हो चुका था। अब आपको किसी को भी, किसी भी मसीह व्यक्ति को कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं है कि मैं जीसस के साथ कुछ अपना जोड़ लूं कार्य तो बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं। जीसस प्लस कुछ भी वो काम नहीं है। हालेलुया। जीसस प्लस 0 वो काम है। हालेलुया। लेकिन जीसस का, प्रभु यीशु का आपके जीवन में होना वो एक अलग है, वो किसी नहीं बयान किया जा सकता, क्योंकि ये निरंतर आपके जीवन का अनुभव है जो आप प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। और यहां पर यही कुछ कहने की कोशिश की जा रही है कि आप विश्वास करें, और जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो निश्चित होता है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, वो निश्चित होता है कि मैं छुटकारा पाने जा रहा हूं। ये जो मुश्किल की घड़ी है, इससे मैं छुटकारा पाने जा रहा हूं। ये मुझ पर कोई मुश्किल आ पड़ी है, इससे मैं छुटकारा पाने जा रहा हूं। हालेलुया। तो वो तीसरे बात कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है मेरे जीवन में, वो आशावंत बन जाता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना मतलब ये उन पर आशा रखना, वो कभी हिलेगी नहीं, उसकी नींव कभी कमजोर नहीं है कि वो हिल जाए, कि परमेश्वर ये कह दे कि ये जो चीज हुई है इसको तो मैं डील नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। ये आप जान लीजिए कि जो परमेश्वर नहीं कर सकते वो कोई भी नहीं कर सकता, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सुसमाचार है। परमेश्वर ने हमें दे दिया कि जो परमेश्वर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर ना कर सके। नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम सीमित है, लिमिटेड है हर बात के लिए, सोचने के लिए, जानने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपको बुद्धि प्रदान करते हैं हर चीज के लिए, विजडम देते हैं। हालेलुया। और यही होता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। और परमेश्वर चाहते हैं कि कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे मुख से सिर्फ यही निकले कि पिता, प्रभु यीशु आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप पिता बोलें, पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु बोलें, प्रभु यीशु मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक ही बात। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में हूँ, मैं तुम में हूँ। तो
सब कुछ आ गया ना आपके पास। हालेलुया, आमेन। तो ये विश्वास करना कि परमेश्वर पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत कुछ है। हालेलुया, आमेन। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैंने आपसे एक बारी पता नहीं कितनी बारी हमने ये चीज गवाही शेयर करी है, तो कुछ आज और जुड़ेगा उसके अंदर। मैंने आपको बताया था कि एक परमेश्वर का सेवक जो है वो ऐसी जगह गया जहां लोग मेंटली डिस्टर्ब थे, और ऐसे थे कि उनको एक ऐसे सेल में डाला गया था कि साइंस के तौर पर जो डॉक्टरों ने ये मतलब निकाल लिया था कि भाई ये ठीक नहीं हो सकते, बात कुछ भी हो जाए, क्योंकि डॉक्टरों के पास क्या होता है, दवाइयां देंगे, करंट लगाएंगे। हालेलुया, क्योंकि उसको शांत करने के लिए करंट लगाते हैं कि आदमी अब ये 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन शांत है, उसके बाद इसको इंजेक्शन दो, दवाइयां दो, इसके अंदर आदमी का व्यक्ति का जीवन चला जाता है। वो वैसे लोग थे, मतलब वो हमेशा उनके पास कोई व्यक्ति आ नहीं पाता था। तो वहां पर वो व्यक्ति सेवा करने के लिए गया, तो वो कहता है कि मैं अब क्या करूं, वचन बोलूं। वचन बोलना कोई गलत नहीं है उनके लिए, हालेलुया, कि मैं वचन बोलूं। तो परमेश्वर ने उससे बात करी कि ये गीत का, वो गीत बच्चों के लिए बनाया गया था स्कूलों में, जीसस लव्स मी, ये मैं जानता हूं, दिस आई नो, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। सिर्फ ये इतनी 2 लाइन, 1 लाइन ये वो बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया। 1 हफ्ते कुछ नहीं हुआ, 2 हफ्ते कुछ नहीं हुआ, 3 हफ्ते कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन फिर कुछ आने लग गए, क्योंकि कानों से सुन रहे थे, कानों से बहरे नहीं थे वो। हालेलुया। जिस दिन उन्होंने गौर किया कि इसका नकल करनी है, ये परमेश्वर ने डाला उनके अंदर, तो वो तो नहीं जानते थे ना, क्योंकि मेंटली तो बिल्कुल बंद था सब कुछ। लेकिन वो जो सुन रहे थे उन्होंने वो कहना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब वो वापस गया, तो जब उसने पता किया तो कहते वो सब चले गए, सबने छुटकारा पा लिया। और ये दर्ज है वहां पर, ये रिकॉर्डेड है, आमेन। और वहां पर क्या किसी ने हाथ रखा था, वो बीच में बैठ जाता था वहां पे जाके सिर्फ, और गीत गाता था। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई गिटार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वचन नहीं। प्रभु यीशु मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैं जानता हूं। हालेलुया। तो मतलब लोग बात क्या समझते हैं कि हाथ रखोगे तभी छुटकारा मिलेगा, ये फलां पास्टर मेरे पे हाथ लगेगा या फलां प्रीचर मेरे सिर हाथ रखेगा तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसकी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है। हालेलुया, आमेन। कोई अगर इस तरह का चल रहा है सोच में, तो एक दिन ऐसा आएगा उसको पता लगेगा, आमेन। हालेलुया। तो यही वो उनका बोलना जो था, तो उन पर उनके जीवन में कार्य किया। हुआ क्या, परमेश्वर किसी भी तरीके से बात करते हैं, या तो वो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनता है, या वो व्यक्ति के हृदय में जो उसने जाना होता है वचन को, वो वचन उसके भीतर से निकलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। जब वो वचन बोला उन्होंने, तो ये अंदर से वो देहधारी होकर जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, आमेन। क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया, उस चीज को मान्यता दी गई, एक्नॉलेज किया उस चीज को कि प्रभु यीशु हमसे प्यार करते हैं, जीसस लव्स मी, दिस आई नो। कुछ बड़ा काम किया, गिराना बैठा क्या कुछ, छोड़ो उन चीजों को, डिस्कस भी नहीं करना। आमेन। सिर्फ कानों को देना, हालेलुया, कि परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं आज बच्चों के साथ। हालेलुया, ये कार्य करता है, क्योंकि हर
व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति है, हर एक की जरूरत है, अलग अलग तरह की जरूरत है। कुछ भी अगर कोई व्यक्ति पाना चाहता है ना अपने जीवन में, अपने लिए, अपने संतानों के लिए कुछ भी पाना चाहता है, तो उसे थोड़ा सा इस गहराई में जाना पड़ेगा। ये गहराई क्या है? परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना। हालेलुया। ये एक लाइन को ऐसा मत सोच के जाना और बोलना मत शुरू कर देना, ये आपका है। तो इसीलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको सुबुद्ध नहीं होती है लेकिन मुंह से निकल रहा है, वो कार्य करेगा। हालेलुया। वचन भी जो आप बोलेंगे वो कार्य करेगा। परिस्थितियां होती है कि जहां पर आपको वचन बोलना है, क्लेम करना है, और कई जगह आपको वचन अंगीकार करना होता है अपने लिए। हालेलुया। दुष्ट के कार्य के लिए आपको वचन क्लेम करना होता है, उसको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि वहां पर वो सिर्फ वचन को सुनकर भागता है। और इस चीज के लिए मैं जो अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में भी कभी डर नहीं आया। पहले डर होते थे, लेकिन अब कोई डर नहीं है किसी भी तरह का, कि मैं अपने लिए कुछ सावधानी बरतूं या अपने परिवार के लिए कुछ सोचूं कि इस बच्चे के लिए क्या होगा। हालेलुया। साइंस के तौर पर बहुत कुछ है। हालेलुया। डॉक्टरी रिपोर्ट के हिसाब से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए बेस्ट बेस्ट कर दिया, मेरी संतान के लिए, और आप भी मेरी आत्मिक संतान हैं। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर सिर्फ उन्होंने उसको गाया और वो उस सिचुएशन से बाहर निकल गए। ऐसी ही मेरी भी अपनी थी। मैंने आपको पहले भी शेयर किया, मैं बहुत ज्यादा बीमार हुआ था, बहुत ज्यादा, और डॉक्टर ने तो कुछ ऐसा कह दिया तो मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, मेडिकेशन में भी जाना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। हालेलुया। लेकिन निरंतर, क्योंकि परिवार, अगर सारा परिवार परमेश्वर के विषय में जान चुका है, अनुग्रह को जान चुका है, परमेश्वर के प्रेम के मतलब जानते हुए जीवन को जी रहा है, तो सब कुछ वो प्रार्थनाएं भी करेंगे आपके लिए, आपको साथ बैठेंगे, तो जो भी बात करेंगे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। हालेलुया। वो आपके लिए वो मददगार भी मेरे लिए। हालेलुया। प्रतिभा मेरे पास काफी देर मेरे पास होते थे, दर्पण मेरे लिए उस टाइम पर काफी समय रहा। बच्चे दूसरे मेरे जो हैं वो भी प्रार्थनाएं कर रहे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जिस चीज को यूज किया, उपयोग किया उनका मेरे जीवन के लिए, और मैंने छुटकारा पाया। और सबने, आप मुझे शारीरिक तौर पर भी देख रहे होंगे। हालेलुया। क्योंकि आदमी किस चीज से देखता है? शारीरिक तौर पे देखता है सबसे पहले, और फिर वो देखेगा कि किस तरह इनका जीवन का रहन सहन है। और मैं सबको जानता हूं, परमेश्वर ने आपको बेहतर से बेहतर स्थिति में लेके जा रहे हैं, और आगे और बेहतर स्थिति आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। खाली रहन सहन ही कुछ, हर तरह से, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे परमेश्वर आपको बहुत बढ़ा रहे हैं, और जहां कहीं कमी है और वहां पर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो दुष्ट है ना, अब आप नहीं कहते कि मैं सिर्फ वचन बोलूंगा तो दुष्ट भागेगा। दुष्ट निरंतर हर व्यक्ति के जीवन में कुछ करने के लिए तैयार कर रहा है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में। सिर्फ कई बार वो तुरंत उसको मौका मिल जाता है, क्योंकि व्यक्ति का कुछ एक्शन ऐसा हो जाता है, उसको मौका मिल जाता है, और यहाँ वो फिर थोड़ा सा वेट करता है। हालेलुया। लेकिन आपने उसको मौका नहीं देना। और मौका कैसे नहीं देना? क्योंकि निरंतर आप इस निर्भरता में, इस भरोसे में चल रहे हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपके जीवन की निरंतरता जो है ना, उसको मौका ही नहीं देगी कि आपके जीवन में कुछ कर सके। हालेलुया। क्योंकि उसी समय आपको पता लग जाएगा, ये इस दुष्ट ने मेरे जीवन में कुछ डालने की कोशिश कर रहा है और मैंने इसे रिसीव नहीं करना। उसी समय आप उस परिस्थिति को रिव्यू करते हैं, डांटते हैं, और वो चली जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको वचन देते हैं, और वचन के द्वारा वचन अपना कार्य करता है।
आमेन, हालेलुया। ये मुख्य मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है कि जीवन में जो उस परिस्थिति में मेरे लिए कार्य किया वो वचन ने किया। वचन, क्योंकि जितने भी हम गीत सुनते रहे, मैं गीत हमारे वर्शिप हम घर में जो भी लगाते हैं, अभी भी चल रही है, होती है, वो अनुग्रह की है। हालेलुया। गिड़गिड़ाने की वर्शिप नहीं है हमारे यहाँ चलती कि परमेश्वर से कुछ मांगते रहने की वर्शिप हमारे यहाँ नहीं चलती। सिर्फ इतना, प्रभु आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, आमेन। क्योंकि पहले आदमी परमेश्वर के लिए नॉलेज लेता है कि प्रभु यीशु कौन है, उसके बाद वो जानता है, उसके बाद वो प्रेम का अनुभव प्राप्त करता चला जाता है। हालेलुया। तो दानियल जो का ये 11:32 है, जो बेसिक था हमारा ये, तो वो वही कार्य करता है। हालेलुया। और ये बड़े बड़े काम जो इसमें हैं वो है, हिंदी में तो डेफिनेशन अलग अलग है। हालेलुया। उसमें लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स। जब आप डिक्शनरी में जाएंगे ना, तो उसके विषय में वहां पर लिखा हुआ है, जो मतलब जो आदमी कंप्लीट नहीं कर सकता था, वो मानवीय तौर पे वो कंप्लीट हो जाना। हालेलुया, आमेन। और उल्लेखनीय कार्य है, जो नोट वर्थी जिसको बोलते हैं, ये शब्द वहां पे थे। आमेन, हालेलुया, आमेन। कोई कहता है ये कैसे ऐसा हो सकता है कि ऐसे सिर्फ परमेश्वर के बारे में प्रेम को जानना और बोलना, अंदर से जान लेने में कैसे हो सकता है? कैसे पता लगेगा? कि जब आप जो कभी सोच रहे होते थे, आपको मानवीय तौर पे अब लगता था कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, वो परमेश्वर आपकी बुद्धि से अधिक आपके जीवन में वो सफल करते चले जाते हैं। कैसे? इसी तरह से पता लगता है। हालेलुया। हमारे जीवन में तो ऐसे ही। और मैं चाहता हूं कि, और मुझे अब तो भरोसा है परमेश्वर ने संभाला हुआ है, क्योंकि हमने वो समय देखा है कि हमें ये मालूम नहीं होता था कि हम शाम की सब्जी क्या खाएंगे। ये पंचकूला की बात कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन वो शाम होने से पहले पहले परमेश्वर का प्रोविजन हमारे लिए तैयार होता है। आमेन। तो मतलब जब हम पंचकूला में आए थे, हम किसी से पैसे नहीं लेते, ना हमको पैसे मिले। प्रभु यीशु को जानने के लिए ना तो हमको पैसे मिले, ना पैसे मिलते हैं। हमें कोई धन नहीं आता किसी भी जगह से। हालेलुया। जो लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, किसी भी मसीह ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता। हालेलुया, आमेन। तो ये परमेश्वर ने कैसे कैसे हमको उस स्थान पर दिए, लेकिन हम क्या था, लेकिन परमेश्वर उस समय के हिसाब से हमसे बात करते थे। हमारा अनुभव निरंतर बढ़ता चला गया। हालेलुया। अगर हमारे पास कम पैसे होते थे तो उस टाइम उन कम पैसों में वो चीजें अवेलेबल हो जाती थी। हालेलुया, आमेन। तो आज जो जीवन है, इसके लिए तो हमने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था, ख्वाबों ख्यालों में नहीं था। आमेन। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत दिया और आपके जीवन में भी दे रहे हैं और निरंतर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। हालेलुया। सोचिए मत, ये होना है। आमेन। ये होने जा रहा है आपके जीवन में। तो मैं यही चीज आपके अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि इससे आप स्ट्रांग होंगे। जब ये जान जाएंगे ना परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, तो आप मजबूत होते चले जाएंगे अपने विश्वास को। विश्वास क्या है? मैंने आपको बताया, हर बार मैं आपके साथ बात करता हूँ। फेथ क्या है? फेथ पे बहुत जोर चलता है कि दिया जाता है कि तुम ये विश्वास करो, तुम ये विश्वास नहीं करोगे तो कैसे होगा। क्या करना? सिर्फ इतना जान लो कि प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने सब कुछ आपको दे दिया, अपनी धार्मिकता दे दिया, अपना पुत्र दे दिया, सब कुछ आपके हवाले कर दिया आपके जीवन के लिए।
हालेलुया। आज की डेट के अंदर हम कोई अगर एक लॉजिक तौर पे आप जान लें, स्वर्ग में अगर प्रभु यीशु नहीं है तो वहां पर पिता परमेश्वर भी नहीं है। हालेलुया। और हम भी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए जहां प्रभु यीशु है वही हमारे लिए स्वर्ग है। प्रभु यीशु आज भी हमारे साथ। हालेलुया, आमीन। तो जहां पर होते हैं तो वहीं पर ही आवाज कैसी भी हो, सुर कैसे भी हो, लेकिन वर्शिप चलती है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर बात करते हैं और हम परमेश्वर से बात करते हैं, वापसी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर को सिर्फ हम सुनना चाहते होते हैं कि परमेश्वर आप बात कीजिए। हालेलुया, आमीन। समय पता भी नहीं चलता, कुछ खाना है, कुछ पीना है, समय नहीं पता चलता। हालेलुया। पेट भरा हुआ, जब वो अंदर से हृदय अंतर्मन भरा हुआ होता है ना, पेट भरा ही रहता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं तो आप ये जान चुके होते हैं सब कुछ ठीक होने जा रहा है, सब कुछ ठीक होना है, क्योंकि ये क्रूज पर पूरा किया जा चुका है। इसको हम देखने जा रहे हैं, सिर्फ उतना सा फर्क है। हालेलुया, आमीन। और दूसरा कि परमेश्वर ने जो वचन में प्रॉमिसेस दे दिए हैं, किए हुए हैं, वो हर मसीह व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर पर निर्भर है, जो ये भरोसा रखता है परमेश्वर पर, उसके जीवन में पूरा होने जा रहा है। और वो कौन है? आप सब लोग जो सुन रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और ये बहुत ही सिंपल है, गहरा बहुत है, ये हर किसी को समझ में नहीं आता। अगर वो व्यक्ति सिर्फ किसी के सुनाए पर चलता है ना, ये पर्सनल व्यक्तिगत आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ आपको सिखाता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको सिखाते हैं। वचन में तो हिंदी में तो बहुत कुछ ऐसा कई बार लिख दिया जाता है कि परमेश्वर ताड़ना करते हैं। हालेलुया, एक जगह लिखा हुआ वचन में कि परमेश्वर ताड़ना भी करते हैं, लेकिन ताड़ना नहीं होता वहां पर। जो आप उसका एक्चुअल मीनिंग जाकर देखेंगे ना हिब्रू के अंदर, वहां पे लिखा है परमेश्वर सिखाते हैं, प्रेम से अनुशासित करते हैं, उनके हाथ में बैंत नहीं होता। हालेलुया। उस संदूक के भीतर बंद करके वो 10 आज्ञाएं रखी गई थी। हालेलुया। और उस पर मेमने का लहू छिड़का जाता था। उस समय जो करूब थे वो ढक्कन था, वो देरा की सीट, जो मर्सी सीट बोलते हैं उसको, उसके ऊपर लहू मेमने का उस समय छिड़का जाता है। लेकिन अब सर्वदा के लिए उन 10 आज्ञाओं पर प्रभु यीशु का लहू बहाया जा चुका है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर से आप सब कुछ रिसीव करेंगे, किसी भी कार्य का, किसी भी पाप का, चाहे आपसे जानबूझकर भी हो रहा है। ये बोला जाता है कि जो पाप जानबूझकर किया जाए उसकी माफी नहीं है। हालेलुया। कोई भी पाप, क्योंकि हम जब पैदा हुए उससे पहले 2000 साल पहले समझ लीजिए कि प्रभु यीशु आ चुके और वो क्रूस पर सब कुछ को पूरा कर चुके थे। हालेलुया। तो हमारा हर पाप का, हर अपराध का दंड उन्होंने पहले ही चुका दिया। अगर हम ये सोचें कि हम जो पाप आने वाले, ठीक है, हम हत्या नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हालेलुया, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, ये मुख्य है ना, दुनिया की नजर में आने वाले। और जो हम आंखों से करने जाते हैं, जो हम अपनी सोचों में कर जाते हैं, हालेलुया, उससे तो हर व्यक्ति वो पर्सनल जानता है। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर ने उस हर बात के लिए, उस हर अपराध के लिए भी प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, आपको सर्वदा के लिए छुटकारा दे दिया। आमीन, हालेलुया। तो इस कोई अगर आपको यहां कहीं से सुनने को मिलता है ना, ऐसा कोई आपको फोर्स करके ये चीज वचनों के द्वारा आपको दिखाना चाहता है, स्वीकार मत कीजिए। हालेलुया। सिर्फ इतना बोलिए, कुछ नहीं कहना, कोई बहस नहीं करनी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी भी आपसे दुखी नहीं होंगे। सिर्फ एक ही बात पे किसी से वो होते हैं कि उन्होंने
प्रभु का यीशु का सुसमाचार स्वीकार नहीं किया, उसको अपनाया नहीं। हालेलुया। और किसी भी बात पर कोई भी दंड किसी पर लागू नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर की ओर से यह अवसर प्रदान किया गया हर मनुष्य के लिए, आमीन। क्योंकि अगर आप किसी के साथ जाके कुछ साझा करते हैं, आपने बीज बोया, पानी कोई और देगा, फलवंत करने वाले परमेश्वर है। यहां पर भी परमेश्वर पर निर्भर है। हालेलुया, आमीन। तो आप जान रहे हैं इस समय, क्योंकि ये तो निरंतर, मैंने बताया ना कि लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, फिर परमेश्वर को जानते हैं। यही एक एक्सचेंज होता है बाद में। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं। जब आप परमेश्वर इच्छा भी डालते हैं और आप उस इच्छा के अनुसार परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैं और आपको जानना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं और आपके प्यार के अनुभव को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में क्या कोई चमत्कार होगा? मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये निरंतर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, जो एक दूसरे से बात करने का एक रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता जो आपके साथ परमेश्वर ने स्थापित किया, वो मेल परमेश्वर ने खुद आपके साथ स्थापित किया। हालेलुया। सिर्फ हुआ क्या कि आपने उसमें विश्वास किया और वो सर्वदा के लिए उस पर स्टैंप लग चुकी है। हालेलुया, उस रिश्ते को लेकर, आमीन। और दुष्ट जो है बार बार यही कहता है, हर जो परमेश्वर के बारे में जानता है ना, उसके लिए दुष्ट का कार्य थोड़ा सा आसान हो जाता है। कुछ कह देना, देख तेरे से ये हो गया, अब परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करते, अब परमेश्वर तुझे पवित्र आत्मा छोड़ के जा चुके हैं। हालेलुया, अब तैयार रहे, कोई ना कोई दंड तेरे पे आने वाला है। हो सकता है कोई व्यक्ति के तौर पे भी आपसे बात करे, हालेलुया, या इंटरनेट पे कुछ सुन ले, ऐसा कोई ना कोई चीज सामने आ जाती है। अगर कोई नेगेटिव ऐसी कोई बात है, वो दुष्ट की ओर से, उसको स्वाइप कर दीजिए, उसी समय आगे बढ़ा दीजिए उसको। हालेलुया, सुनने की जरूरत नहीं है। हम कह देते हैं ना कि हम कुछ रिसीव करते हैं, हमें जो पता है, जो हमारे मतलब का नहीं है, हम रिसीव नहीं करते। मैं नहीं समझता। हालेलुया, हमें नहीं सुनना है जो परमेश्वर के प्रेम का साझा नहीं करता। हालेलुया, आमीन। दुष्ट बार बार यही कहने की कोशिश करता है कि ये जो किया गया ना, अब तेरे पे ये मुश्किल हुई ना, ये तेरा कार का एक्सीडेंट हुआ ना, ये तेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ ना, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ कोई बुराई नहीं करता। हालेलुया, आमीन। क्योंकि खासकर जो मसीह लोग जो आसपास के जानने वाले हो जाते हैं ना, वो भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि इसको ये कुछ हुआ है इसके जीवन में, तो जरूर ही इसने कुछ पाप किया होगा। हालेलुया, क्योंकि फलां के साथ ऐसा हुआ था, फलां के साथ ऐसा हुआ था। सिचुएशन वही है, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में गलत जानकारियां इकट्ठी की हुई है। हालेलुया, तो दुष्ट को मौका मिलता है उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करने का। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर फिर कभी ना कभी, चाहे वो एक दिन बाद, एक घंटे बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, जितना वो व्यक्ति परमेश्वर के जल्दी पहुंच जाता है, परमेश्वर के पास वचन को उठा लेता है, परमेश्वर बात कर लेते हैं उसे। हालेलुया, क्योंकि सारा परमेश्वर के वचन का सार जो यही है। हालेलुया, यही एल्बम है परमेश्वर की। ये बाइबल जो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के पुत्र की एल्बम है। खोलते चले जाओ, देखते चले जाओ, एक कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये इतना है कि कितने भी साल लग जाए कम है। बहुत अद्भुत है। हालेलुया, आमीन।
क्योंकि जब आप परमेश्वर के पर्सनल रिलेशनशिप में, इंटीमेट रिलेशनशिप में आप होकर गुजरते चले जाते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करते हैं और वो आपको आपके जीवन में बहुत आपको मजबूत करते हैं, स्ट्रांग खड़े करते हैं, और फिर आप इधर से उधर नहीं होते। आप हमेशा, आपको मालूम है कि मेरे जीवन में सब कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये अनुभव भी मैंने आपको बताया ना कि खाली एक बारी की बात नहीं थी, बहुत बारी ऐसा हुआ है हमारे जीवन में, हमारे साथ हुआ, परिवार में हुआ। तो हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हमें कहाँ कहाँ से हमें बचाया, निकाला, हमें चंगा किया। हालेलुया। और वो अभी भी कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि जब मन विचलित, शत्रु का मतलब क्या है कि वो आपके मन को विचलित करना चाहता है, वो आपके मन के साथ खेलना चाहता है कि आप अपने मन की कानों से उसको सुने, और जब वो आप सुनते हैं तो वहां पर सिर्फ नेगेटिव आवाजें आएंगी। अगर मान लीजिए कुछ गलत नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर के लिए वो कुछ दिखाना शुरू कर देगा कि समय अपना बर्बाद मत कर, ये समय है, अभी तू जवान है, अभी कुछ कमाई कर ले, कुछ जोड़ ले, तो क्या है, ये तो आखिर में भी हो जाएगा। जब तू 60-70 साल का हो जाएगा तो कुछ करने जोगा नहीं रहेगा, तो परमेश्वर तब मना थोड़ी करेंगे परमेश्वर के अनुभव को करने के लिए। ये जो बातें तू समझ रहा है ना, ये तू 60 साल के बाद कर लियो, 70 साल के बाद कर लियो, नहीं। हालेलुया। इस चीज को भी आपने स्वीकार नहीं करना। हालेलुया, आमीन। क्योंकि अभी का जो जीवन है, आने वाले समय के लिए आप नहीं जानते कि वो अपॉर्चुनिटी वो आने ही वाली थी आपके जीवन में, लेकिन आपने नेगेटिव विचार को सुनकर उसको डिले कर दिया। समझ रहे? तो कहावत क्या कहते हैं कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं और आपको पता नहीं कि उस मोड़ के आगे ही आपका जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलने वाला है। हालेलुया। वो जगह, वो व्यक्ति आपको मिलने वाला है जिसका आप इच्छा कर रहे थे। हालेलुया। कुछ भी ऐसा प्रोविजन आप सोच रहे थे कि ये मुझे मिलने जा रहा है, तो आप सड़क पे जा रहे हैं, वो आपको उस मोड़ के इस तरफ आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो ब्लाइंड टर्न है, लेकिन वहां पर मुड़ते सारे आपको वो चीज मिल जाती है। हालेलुया। दुष्ट नहीं चाहता कि आप उस टर्न को ले, वो टर्न अराउंड आपके जीवन में आए, वो परमेश्वर का बेस्ट वहां पे रखा हुआ, वो आपको मिलने जा रहा था। वो चाहता है कि आपको वो प्राप्त ना हो, अभी डिले कर दूं इसको जितना हो सकता है, मैं इसके साथ और खेल लूं। हालेलुया, आमीन। तो यही परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना, ये निरंतर आपको छुटकारा देता है और आपको आगे बढ़ाता है। हालेलुया। वो प्रोविजन परमेश्वर ने जो रखे हुए हैं वो आपके जीवन में ऐड ऑन होते चले जाते हैं, ऐड ऑन होते चले जाते हैं। हालेलुया, आमीन। और आपको उन विचारों से फाइट करना है, लड़ना है जो ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं। हालेलुया। और करना क्या है? सिर्फ परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखना है। हालेलुया। उन पर भरोसा रखना है, तो वो वही निरंतर आपका जो जीवन है वो उस कार्यों को प्रकट करेगा, उस बड़े बड़े कार्यों को ही आपके साथ जो आप खड़े हो जाते हैं उस समय, वो आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, आमीन। फिर क्योंकि कोई भी, जब आपका रिश्ता हो जाता है ना परमेश्वर के साथ, जब आप जान जाते हैं तो आप अपना सब कुछ शेयर करते, परमेश्वर सब कुछ जानते होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके बारे में परमेश्वर नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। हालेलुया। सब कुछ को जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ साझा करें। वो जानते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप अंगीकार कन्फेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आपका जो परमेश्वर के संग होना, वो समय व्यतीत करना, उसके उनके साथ सब कुछ को शेयर कर देना कि परमेश्वर मेरे साथ, मैंने तो ये गलती कर ली थी, वो जानते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, छोड़ दे इस बात को। हालेलुया। सब कुछ का निपटारा कर दिया है मैंने। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कोई भी मतलब
अगर मैं किसी से कहूँ कि अपना अनुभव शेयर करो, तो मेरे अनुभव का मतलब ये नहीं होगा मेरा जानना है। वही चीज़ है कि हम ये सोचकर निश्चिंत हो जाएं कि मैं तो परमेश्वर के वचन को बहुत कुछ जान चुका हूँ, सिर्फ थियोलॉजी तौर पे, एक स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर जो कहते हैं ना, पवित्र शास्त्रांश हिंदी में ये बोला जाता है कि उसको मैं जान चुका हूँ। ये जानना नहीं है। हालेलुया। ये पहला स्टेप तो है, लेकिन ये जान वो कार्य कैसे करेगा, वो सिर्फ इसी एक प्रक्रिया में कह लीजिए वो कार्य करेगा। हालेलुया। आमीन। आपका मुंह से बोलते चले जाना, वो आपको फिर बाद में क्या होगा, देख लिया तूने प्रार्थना भी की, तूने ये भी बोलता रहा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। उसकी सिर्फ यही वजह होती है। लेकिन जहां परमेश्वर को मालूम है कि मैं इसको ये चीज बतानी है, और परमेश्वर आपके संग होते हैं, वो आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। हालेलुया। आमीन। और तुरंत आप उस नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सभी, मेरा कुछ भी, आप लोग भी सिर्फ यही जाने कि परमेश्वर मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके साथ बात करना चाहता हूँ, जो भी कुछ है आप मुझे दिखाइए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में उन चीजों को कार्य करने का। आमीन। क्योंकि जब आदमी अपने मतलब ज्यादा थियोलॉजी तौर पे स्क्रिप्चर को लेकर आता है ना, तो कुछ जानने की जरूरत है। वो यही कहेगा, देखा इस स्क्रिप्चर में ये लिखा कि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर कुछ ऐसा करेंगे। हालेलुया। लेकिन वो चीज हम तो नहीं सुनते। हालेलुया। और जितना मेरा अनुभव है आप भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। उस चीज को नकारिए। हमें नहीं मालूम है कि क्या चीज है, क्योंकि एक वचन जो आदमी कभी दे देता है किसी को कि ये देखो ये परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, लेकिन उसका आगे और उसके पीछे उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ, उसको समझना बड़ा जरूरी होता है। हालेलुया। जब आप उसको समझ जाते हैं तो आप जान जाते हैं कि परमेश्वर आप कौन है, आपके जीवन में उनका रिश्ता आपके साथ क्या है। हालेलुया। और वो क्या आपके जीवन में करना चाहते हैं। आमीन। कहाँ वो आपको उपयोग करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी निरंतर बात करते हैं। जब आप चाहेंगे परमेश्वर तभी बात करेंगे। वो आपके संग है, आपके नजदीक है, वो आपसे दूर नहीं है। किसी भी मसीह व्यक्ति से वो दूर नहीं है। आपके सिर्फ कहने की देर है, कहने की देर, अंदर से इच्छा भी डालेगा, परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो मिस्र में क्या हुआ था, कोई बड़ी उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ यहोवा को बुलाया। उस समय पिता परमेश्वर को आवाज दी, हे पिता। वो चाहे वो कि वो गुलामी में थे, वो उस समय का जो उनका वो जीवन था 400 साल का, वो गुलामी का था। हालेलुया। तो वो उस गुलामी में सिर्फ उन्होंने इतना ही पुकारा कि हे परमेश्वर। वचन ये कहता है कि उन्होंने ही भरी और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दे दिया। हालेलुया। तो हमें कुछ लंबाइयों में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप प्रार्थना कीजिए, आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना भी परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं, कितनी देर आप परमेश्वर के साथ बात करते हैं, वो एक अलग चीज है। एक घड़ी घड़ाई प्रार्थना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। इफिसियों 3 का 16 से 20। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह अपने गौरवशाली असीमित संसाधनों से, इसमें हमने पहले भी 2-3 बार शेयर किया है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें कि मैं प्रार्थना करता हूं कि वह अपने गौरवशाली असीमित संसाधनों से अपनी आत्मा के माध्यम से आपको आंतरिक शक्ति से सशक्त करेंगे।
ये है। हालेलुया। तो इसका क्या है कि वो आपको अपने प्रेम की सामर्थ्य से आपको एम्पावर करेंगे, आपको सशक्त करेंगे, आपको सामर्थ्य बनाएंगे। हालेलुया। उस प्रेम के साथ आपको भर के वो सर्वदा के लिए आपको मजबूत करते चले जाते हैं। हालेलुया। और फिर जब आप मजबूत होते हैं तो उनके जो संसाधन, उनके जो प्रोविजन है वो असीमित हैं, जो दुनिया की सोच की समझ से परे है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया की सोच क्या कहती है कि ये व्यक्ति इस जगह से आया है और इतना इसने पढ़ा हुआ है और यहाँ नहीं पढ़ा हुआ, इसके जीवन में तो सिर्फ यही है। हालेलुया। हो सकता है वो व्यक्ति इसमें मजदूरी करता हो, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। क्योंकि ऐसी गवाहियां हमने देखी हैं, सुनी हैं, और ये कंफर्म टेस्टिमनीज है जो हमने सुनी है। हालेलुया। क्योंकि वो पहले का व्यक्ति भी हमने देखा और उसके बाद का व्यक्ति भी हमने देखा। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर आपको उसमें एम्पावर करने जा रहे हैं, उस प्रेम की सामर्थ्य से, उस स्ट्रेंथ से। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके भीतर डालना चाहते हैं। हालेलुया। आमीन। उसकी वजह क्या है? अगला वर्ष, अगली आयत को जाएंगे। क्योंकि ये कब प्राप्त होता है? जब आप उन पर भरोसा करते हैं। वो प्रोविजन आपके जीवन में कब आता है? जब आप उन पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। और वो क्या चाहते हैं कि उसके बाद वहां पर क्या लिखा है? 3 का 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। हालेलुया। ये प्रभु यीशु की इच्छा है हर व्यक्ति के लिए कि वो उसके भीतर रहना चाहते हैं। हालेलुया। हमारी कोई काबिलियत नहीं है कि हम प्रभु यीशु को मजबूर कर सके कि किसी व्यक्ति के जीवन में वास करो। हालेलुया। लेकिन वो चाहते हैं कि मैं हर व्यक्ति के भीतर वास करूं, मेरा घर, मेरा निवास स्थान वो हर व्यक्ति के भीतर हो। हालेलुया। खास बिल्डिंग के अंदर नहीं, किसी संदूक में नहीं। हालेलुया। कहीं खास तीर्थ स्थान में नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे भीतर रहना चाहता हूं। हालेलुया। आमीन। हम लोग कह रहे हैं कि मसीह क्या है? मसीह प्रभु जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह जो मसीह है। ये लोग सोचते हैं कि उनका अंतिम नाम होगा, ये एक नाम है, उसका एक शब्द जो है मसीह बोला हुआ। हालेलुया। ऐसा नहीं, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त। अगर वो अभिषिक्त अनॉइंटेड आपके भीतर रहते हैं तो आप क्या होगे? आप भी अभिषिक्त हो गए, आप भी अनॉइंटेड हो गए। हालेलुया। नाम में मसीह जुड़े ना जुड़े, लेकिन आपके भीतर वो मसीह हैं, वो अभिषेक है आपके अंदर। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो हैं तो उनका सब कुछ आपको मिलता है। आमीन। और ये कब होता है? कि जब आप उन पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। विश्वास करना और भरोसा करना। भरोसा होता है कि आपका सुदृढ़ रूप से आपने एक चीज के बात के ऊपर आप टिक गए, आप पूरी तरह से जान चुके हैं। हालेलुया। वो होता है भरोसा करना। और ये परमेश्वर आपके साथ प्यार करते नहीं, प्यार वो रखा हुआ नहीं, वो प्रेम आपसे रखते हैं। हालेलुया। सर्वदा के लिए वो आपसे प्रेम करते हैं। आपकी कोई कमी घटी, कोई अपराध, कोई पाप परमेश्वर को आपसे प्यार करने से रोक नहीं सकता। ना वो कम कर सकता है और ना कुछ आपका कुछ स्पेशल कुछ ऐसा कर जाना वो परमेश्वर के प्रेम को बढ़ा देगा, क्योंकि वो उसकी कोई मापदंड नहीं है। क्योंकि वो इतने गहरे, इतने लंबाई, इतनी चौड़ाई उनकी है प्रेम की। तो वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। आगे इसी वचन के ये जो 3 का 16 से 20 है ना, अगर आप बहुत गहराई से इसके एक एक शब्द की खोज करेंगे ना, खुद करिए, आप सर्च करिए इसको, तो आप
परमेश्वर से मांगिए। सच करना मैं क्या कह रहा हूँ, थियोलॉजी तौर पे नहीं, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर मुझसे इस वचन के द्वारा बात करें, वो दिखाएंगे प्रभु यीशु को कि मैंने तेरे लिए किया, और उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया, आमीन। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आदमी सिर्फ सुनने पर जोर देता है ना, वो आया कलीसिया में बैठा, चर्च में चलो अपनी हाजिरी लगी, और उसके बाद घर गया तो फिर उसको या तो कोई ना कोई सिस्टम चाहिए कि हाँ मैं इस सिस्टम पर भरोसा रखूंगा तो मेरा जीवन सही चलेगा, या मैं इस सरकार पर भरोसा रखूंगा तो मेरा जीवन सही चलेगा। हालेलुया। वो संसारी चीजों पर डिपेंड होना शुरू कर दिया। सिस्टम फेल हो सकता है, गवर्नमेंट आती रहेगी जाती रहेगी, आज गवर्नमेंट कोई है कल कोई और होगी, सिस्टम कुछ और बनेगा, कानून कुछ और बनेंगे, लेकिन परमेश्वर की एक ही बात सर्वदा के लिए आपके जीवन में गढ़ दी गई, आपके हृदयों में, कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। हालेलुया, आमीन। आज इधर ही विराम देता हूं, अगला इससे आगे शेयर करेंगे। कुछ जाना, कुछ सीखा, कुछ अनुभव किया। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। और वचन में 3-4 हफ्ते से सुन रहे हैं ना ये वचन, तो मैं भी प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु क्या एक चीज और ऐड कर दूं इसके अंदर, आप मेरी मदद करो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए। जैसे कि दानियल 11:32 हम देख रहे हैं ना, उसमें लिखा है कि जो लोग मेरा ज्ञान रखते हैं, है ना, वो बड़े बड़े काम करेंगे। वो हियाव बांध कर, पहला क्या लिखा है, हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। तो अंत किस बात पे हुआ, ये बड़े बड़े काम करेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या है, हियाव बांध कर, यानी कि बोल्डनेस के साथ, राइट। और उससे पहले क्या है, जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम जैसे इफिसियो अभी हमने देखा, इफिसियो में क्या लिखा है चैप्टर 3 में, अभी जो हमने 16 से 20 तक पढ़ा, इसमें भी जो आखिरी लाइन है 20th वर्स है, वहां क्या लिखा है, जो मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांध कर चलेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 20वें आयत में क्या लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं बढ़कर, हमारी विनती और समझ से कहीं बढ़कर अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें काम करती है। सामर्थ्य हमारे सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है। समझ रहे हो आप? और वो सामर्थ्य कौन सी सामर्थ्य है? हम सब चाहते हैं ना हमारी लाइफ में कि हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक परमेश्वर। कोई है ऐसा जो ये नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा काम करे? कोई है ऐसा? कोई है कि परमेश्वर मेरी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक काम ना करे? कोई सोचता है ऐसा? कोई नहीं सोचता ऐसा। लेकिन वो होता कैसे है? परमेश्वर हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक काम करे, सामर्थ्य काम, बड़े बड़े काम हमारे जीवन में हो। कैसे होता है? केवल एक बात पर मैं एक बार आपके लिए 16 से 20 तक पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। कि यहाँ पौलुस प्रार्थना कर रहा है ना, वो इफिसियों के जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए कह रहा है कि मेरी ये प्रार्थना है तुम्हारे लिए कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये गिफ्ट दे। आमेन। परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें एक गिफ्ट दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसके प्रेम की सामर्थ अपने आत्मा में पाओ और तुम बोल्ड, स्ट्रॉन्ग होते चले जाओ।
एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करता है, सबसे पहला साइन क्या है उसकी लाइफ का? वो टिमिड होगा, डरा हुआ, संकोची, निराश, डिप्रेस्ड, एंजाइटी, चिंता उसके जीवन का हिस्सा नहीं होते। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्यार पर होल हार्टली, मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है, क्या लिखा है कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाके बलवंत होते जाओ। जो परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करते हैं वो टिमिड नहीं होते, डरे हुए नहीं होते, संकोची नहीं होते, डिप्रेस नहीं होते, चिंता में नहीं रहते, दोष में नहीं रहते, है ना। वो कैसे होते हैं? हमारा जीवन कैसा है, कैसा होना चाहिए, और वो कैसे होता है? जब हम अपने प्यार पर बोस्ट करते हैं, अपने भलाइयों पर बोस्ट करते हैं, अपने अच्छा होने पर बोस्ट करते हैं, क्या तब हमारा जीवन बोल्ड होता है? तब हम स्ट्रांग होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब हम परमेश्वर के प्यार की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के प्यार की सामर्थ को अपने जीवन में अपने भीतर रिसीव करते हैं, उसे अपने भीतर एक नींव की तरह, फाउंडेशन की तरह हम उसे अपने अंदर जगह देते हैं। उसको हर दिन अपने अंदर कैसे भी सिचुएशंस क्यों ना आए हमारी लाइफ में, हम उस प्यार पर विश्वास करते हैं, उस प्यार पर भरोसा करते हैं, तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व, भीतरी जो हम अंदर से नई सृष्टि हैं, अब हम अंदर से नए इंसान बन चुके हैं। पुराना इंसान क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है। तो लोग आपकी बोल्डनेस को शायद एरोगेंस समझ लें, लोग आपकी बोल्डनेस को शायद एरोगेंस समझ लें कि आप बड़े एरोगेंट हो, बट बहुत मतलब इसमें बहुत डिफरेंस है एरोगेंस में और बोल्ड होने में। जब आप एरोगेंस होते हो, आपको अपने करने पे बड़ा भरोसा होता है कि मैंने ये किया या मैं ये कर रहा। लेकिन जब आप बोल्ड होते हो, परमेश्वर के प्यार को जब आप जानते चले जाते हो, आगे क्या लिखा है 17वीं आयत में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। जब तुम उस प्यार पर विश्वास करोगे तो मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या समझने की? उस प्यार को समझने की शक्ति पाओ। भली भांति सब पवित्र लोगों के साथ उस प्यार प्यार को समझने की शक्ति, भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या शक्ति पाओ? कि उसके प्यार की चौड़ाई, उस प्यार की लंबाई, उस प्यार की ऊंचाई, उस प्यार की गहराई कितनी है। आगे क्या लिखा है? और मसीह के उस प्रेम को जान सको। दानियल में क्या बोल रहे थे? जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, तो वो ज्ञान क्या है? तुम जब उस प्रेम को जानते चले जाते हो, जानते चले जाते हो, जानते चले जाते हो कि उस प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, जो आप मानवीय ज्ञान से, इंसानी ज्ञान से आप उस प्यार को नहीं रिसीव कर सकते, समझ नहीं सकते। जब तुम उस प्यार को रिसीव करते हो, जानते हो कि तुम 19 और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वो प्यार क्या करता है? उस प्यार की समझ क्या करती है? कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अगर कोई व्यक्ति आज लैक में है, घटी में है, डिप्रेशन में है, तो उसको क्या करने की जरूरत है? उस प्यार को और जानने की जरूरत है, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये वचन हमें बता रहा है, दूसरा और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि कोई इंसान की समझ, किसी इंसान का ज्ञान हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, हमें परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर नहीं कर सकता। केवल एक ही है, जब हम उस प्यार पर अपने लिए विश्वास करते हैं, उस प्यार को अपने अंदर हम रिसीव करते हैं, तो हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में
बोल्डनेस को रिसीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं भीतर अपने, और हम उस प्यार में नेव डालकर हम जड़ पकड़ते जाते हैं उस प्यार में, और परमेश्वर की भरपूरी में भरपूर होते चले जाते हैं। और 20 में फिर लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, वो अब जो ऐसा सामर्थी क्या है, वो प्रेम हमारे अंदर, अब वो प्रेम हमारे अंदर ऐसा सामर्थी है कि हमारी सोच और समझ से कहीं अधिक, मांगने और प्रार्थना से कहीं अधिक उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में रहती है काम कर सकता है। आमेन। सॉल्यूशन केवल और केवल परमेश्वर के प्यार में है, किसी दूसरी जगह पर है ही नहीं। अगर आप ये सोचो मुझे ये मिल जाए, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं उस कंट्री चला जाऊं, मैं उस कंट्री चला जाऊं, मैं उस सिटी में चला जाऊं, मैं ये धर्म बदल लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, कंटेंट नहीं कर सकती, आपको अंदर से शांति नहीं दे सकती। आपको केवल और केवल परमेश्वर का प्यार ही वो सच्चाई है जो आपके जीवन को भरपूर कर सकती है। और आप बहुत बार लोग बोलते हैं सुबह उठो परमेश्वर के प्यार के प्रति कॉन्शियस हो जाओ। मैं बोलती हूँ इतना भी जरूरत नहीं है। जब वो प्यार को आप सुनते जाते हो, सुनते जाते हो, सुनते जाते हो, जो यीशु के द्वारा परमेश्वर ने आपसे किया, वो प्यार आपके भीतर जड़ पकड़ता जाता है, जड़ पकड़ता जाता है, जड़ उसकी जड़ें गहरी होती जाती है, जड़ें गहरी होती जाती है, नींव स्ट्रांग होती जा रही है, नींव स्ट्रांग होती जा रही है। अब मैं सोचूं आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे उठ के क्या रोज सवेरे सोचते हैं, आंखें खुलती है तो अरे सब मेरे बच्चे हैं, फिर उठ के सोते अरे मेरे पापा एचके पुरी हैं, अरे मेरी मम्मा प्रतिभा पुरी है, मुझे याद रखना है मेरी मम्मा प्रतिभा पुरी है, मुझे याद रखना मेरे पापा एचके पुरी हैं। याद करते हैं कि सवेरे उठ के वो उस परिवार से बिलोंग करते हैं, उस परिवार के बच्चे हैं। आप जितना उस प्यार को सुनेंगे आप सेल्फ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाएंगे। आप जितना उस प्यार को सुनेंगे आप गॉड कॉन्शियस, आप जीसस कॉन्शियस, आप उनके लव को लेके कॉन्शियस रहेंगे। आपको रोज सवेरे उठकर अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ेगा अरे मैं परमेश्वर का बेटा हूं क्या मैं परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं क्या मैं परमेश्वर की बेटी हूं क्या परमेश्वर मेरे साथ है क्या, मुझे उन्होंने मुझे छोड़ तो नहीं देंगे क्या। आप ये बातें नहीं सोचेंगे। फिर आप जितना उनके प्यार के विषय सुनेंगे डेली, जितना मैक्सिमम आप सुनेंगे उतना जड़ें आपकी गहरी होंगी। और लास्ट बात बोल के खत्म करूंगी, जड़ें गहरी होने का मतलब पता है क्या है? एक टाइम, एक सीजन ऐसा आता है जो जैसे पतझड़ का सीजन होता है। पतझड़ के सीजन में हमें बाहर कुछ हरा भरा नहीं दिखता होते हुए, दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां काम नहीं हो रहा। पतझड़ के सीजन में जड़ें जो होती है ना पेड़ की, और गहरे में जा रही होती है पानी को लेके आने के लिए, पेड़ के लिए और गहरे में जा रही होती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में अगर अभी बाहर से कुछ भी हरा भरा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सो गए, परमेश्वर काम नहीं कर रहे, उन्होंने आपका इनकार कर दिया, वो आपको प्यार नहीं करते। वो दूसरों से तो प्यार करते हैं, दूसरों के जीवन में तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करते। इस सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर भेजने के द्वारा इस प्यार को साबित कर दिया है। आमेन। और इसको कोई झुठला नहीं सकता। शैतान ही है जो आपको आकर बार बार इस सच्चाई से आपका फोकस हटाना चाहता है। इस चीज से फोकस हटाने का मतलब क्या है? वो नकारात्मक चीजें जो एक्चुअल में है ही नहीं। देखो अगर कोई व्यक्ति रात को, कई बार हम पहले जब छोटे थे ना, हम सोते थे जब, तो रात को अगर किसी ने हम ही ने टॉफी का छिलका नीचे फेंक दिया ना, उसका जो उसका रैपर होता है, अगर हम नीचे फेंक दिए ना, तो रात को जब हम पंखा चलाते थे ना, तो वो रैपर रात को घूमता था और इतना डर लगता था रात को। बच्चे थे ना, की आवाजें आ रही है, पता नहीं किस चीज की आवाजें आ रही है, अरे पता नहीं कोई है यहाँ पे, पता नहीं कोई आवाजें आ रही है यहाँ पे। बट क्या वो डराने वाली चीज, वो रैपर डराने वाला है? अगर आप लाइट ऑन करके देखोगे तो आप बोलोगे अरे यार मैं इस रैपर से डर रहा था,
है कि नहीं? बोलते अंधेरे में रस्सी भी सांप दिखती है ना? अंधेरे में रस्सी भी सांप दिखती है हमें, बट क्या वो रस्सी सांप होती है? बिल्कुल नहीं होती। दुष्ट का काम क्या है? गलत इमेज पोर्ट्रे करना, हर चीज की गलत छवि आपको दिखाना, ताकि आप उसके, क्योंकि वो हमेशा सच में झूठ मिक्स करता है, इतना सा सच बाकी सारा झूठ, और वो आपके मन में आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, आपका फोकस हटाना चाहता है सही चीजों पर से। समझ रहे हैं आप? सबसे सही चीज, सबसे सही क्या है? परमेश्वर का प्यार। आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस प्यार की तरफ देखने की जरूरत है जो आपको होल हार्टेडली प्यार करता है, पूरे दिल से आपको प्यार करता है। आपको उस प्यार की तरफ देखने की जरूरत है। आप जब उस प्यार की तरफ देखना, अपने आंखें, अपना कान, अपना मुंह, जब आप अपनी सारी सेंसेस को उस प्यार की तरफ न्यौछावर कर दे देंगे, आप उस प्यार की तरफ अपने आप को इंक्लाइन कर देंगे, अपने ईयर्स को, ना, क्या सुन रहे हैं आप। जब आप उधर सुनना शुरू कर देंगे, बाकी की सारी आवाजें धीमी पड़ जाएंगी। आप उस प्यार को नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं बोलेंगे, बाकी सब कुछ को शैतान लाउड कर देगा। समझ रहे आप? बाकी सारी आवाजें तेज हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन जैसे ही आप उस आवाज को, परमेश्वर की आवाज को अपने अंदर पहले पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर जो पढ़ेंगे सुनेंगे आपके अंदर भरेगा, आप उसको बोलेंगे, जब आप करेंगे तो बाकी सारी आवाजें धीमी हो जाएंगी। केवल आपको हमेशा परमेश्वर की आवाज ही सुनाई देगी। इसीलिए तो हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम अपना टाइम उस आवाज को सुनने में डिवोट नहीं करते। हम बाकी फालतू की चीजों में टाइम डिवोट करते हैं, लेकिन उस प्यार को सुनने के लिए जो हर समय हमारे लिए है, हमें इंकरेज करना चाहता है, वो हमें हमेशा उत्साहित करना चाहता है, वो प्यार, हम उस पर टाइम नहीं लगाते हैं। ये दोनों जो चैप्टर है, दानियल 11 और इफिसियों 3, अगर आपको ये समझ में आ गई, वर्सेस जो अभी हमने पढ़ी, इफिसियों 3 16 से 20 तक और दानियल 11 का 32, अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसी होगी, आज जो मुझे लाइफ अपनी पसंद नहीं आ रही वो चेंज कैसे होगी, इसका उत्तर आपने आज चर्च में सुना है। अगर आप अगर आप अपना मन, अपने थॉट प्रोसेस में काम नहीं करेंगे, अगर आप उसको नहीं सुनेंगे, जीवन ज्यों का त्यों बना रहेगा, वो नहीं बदलेगा। आप खुद को दोषी ठहराते रहेंगे, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को दोषी मानते रहेंगे, आप परमेश्वर को दोषी मानते रहेंगे, आपका जीवन नहीं बदलेगा। चॉइस आपकी है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता हमारे साथ। चॉइस, मेरे जीवन के लिए चुनाव मेरा है, आपके जीवन के लिए चुनाव आपका है। अगर आप अपना कल, अपना आने वाला फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं, जो कि परमेश्वर की ऑलरेडी योजना है आपके लिए, परमेश्वर आपके लिए खूबसूरत भविष्य की प्लानिंग पहले ही बना चुके हैं। अगर आप अपना फोकस चेंज नहीं करेंगे, नेगेटिविटी पर, गलत चीजों पर अगर आप अपना फोकस लगातार बनाकर रखेंगे, आप उससे चूक जाएंगे और सालों साल खराब होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी आंखें, अपना कान, अपने जुबान, अगर आप परमेश्वर के वचन को, उनके प्यार को, उनके प्रेम, अनुग्रह और शांति के सुसमाचार को सुनने की ओर लगाएंगे, हो नहीं सकता आपका फ्यूचर ब्राइट। जो परमेश्वर की प्लानिंग है, आप उसमें ना चले। समझ रहे हैं आप? आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन आपकी बुद्धि है। और प्रभु जब जब आप हमें हम तक अपना वचन पहुंचाते हैं, आपकी बुद्धि हमें इम्पार्ट करते हैं आप। और आज भी पिता आपने अपनी बुद्धि को इम्पार्ट किया है, क्योंकि आपकी बोल, आपका वचन सब मिलाकर बुद्धि है आपकी। और परमेश्वर बुद्धि बोलती है ऊंचे स्वर में,
लोग बुद्धि को देखते हैं, लोग बुद्धि को सुनते हैं हमारे जीवन से। और परमेश्वर जो वचन आज उन्होंने सुना है, जो जीवन यीशु आप इन्हें देने के लिए, प्रभु आप चाहते हैं इस वचन के द्वारा ये उस बहुतायत के जीवन में चले। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से अधिक पवित्र आत्मा जी आप हम सबके जीवन में काम करना चाहते हैं। बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है, और अब हमारे भीतर आपका आत्मा हमें बताता है, क्योंकि अपने आत्मा के द्वारा आपने अपना प्रेम हमारे हृदय में उड़ेल दिया है। अब हम निजी तौर पर इंटीमेटली हम इस सच्चाई को जानते भी हैं और हर दिन अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस सच्चाई की समझ रखते हैं, जानते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, वो बोल्ड होते हैं, वो हियाव के साथ चलते हैं। प्रभु जी जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, उन सबको भी प्रभु आप अपनी बुद्धि इम्पार्ट कर रहे हैं, अपना फेवर इम्पार्ट कर रहे हैं। प्रभु आप उन सबको, उनके अपनों को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। आपकी बरकतों में ये चलेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा है कि ये ब्लेस हो और मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आपने इन्हें सन बनाया, पूछ नहीं, ऊपर रखा है, नीचे नहीं, आशीषित है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। प्रभु ये आपका निज भाग है प्रभु, और इसीलिए आपने इन्हें अपना स्वरूप और समानता भी दे दिया है। अब ये हूबहू आप जैसे हैं आत्मा में प्रभु, और आप चाहते हैं हम इस संसार में बुद्धिमान होकर चलें, क्योंकि आपकी बुद्धि अब हमारे अंदर है। यीशु मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती प्रभु, आप अपनी बुद्धि के द्वारा इन्हें ब्लेस करें। आपकी बुद्धि गिफ्ट है हमारे लिए प्रभु, ये हमेशा आपकी बुद्धि में चलें यीशु, ताकि लोग इनके जीवन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। सच में प्रभु ऐसा ही होने जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर आप अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, और प्रभु दुष्ट की हर एक बुरी चाल से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। हर बीमारी, हर रोग, हर दुर्घटना से आप इनकी रक्षा करेंगे। इनके बच्चों को भी प्रभु आप अपनी बुद्धि में और अपने फेवर में चलाएंगे। हर एक दुष्ट के प्रलोभन से आप इनके बच्चों की रक्षा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, इनकी सारी कमी घटी को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, आप सब कुछ को पूरा करेंगे, और जो भी बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद यीशु, अपने लहू के नीचे, अपनी कवरिंग के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे, और आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। आमीन।